हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए, एनसीईआरटी क्लास 9th का सॉल्यूशन चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने जो चैप्टर 2 चल रहा पॉलिनोमियल, उसकी एक्सरसाइज 2.3 अपन ने डिस्कस करी थी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड या थ्योरम के बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, दोनों थ्योरम का यूज है। तो इन थ्योरम का इस्तेमाल करना मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना सिखाऊंगा, किस तरह से फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की जाती है। जैसे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। कौन सा पॉलिनोमियल x प्लस 1 का एक फैक्टर, कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो अपन एक एक कर इसके कुछ पार्ट से है उनको देखेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट देखे अपन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है। ये जो दिया है एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मींस पी एक्स। अपन पॉलिनोमियल को कैसे से डिनोट करते थे, यदि एक्स के फॉर्म में तो उसको पी एक्स से डिनोट करते। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। बोला क्या है अपने को कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्या, अपने को चेक करना है कि कौन सा इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल x प्लस 1 का फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, अगर चेक करना है तो सबसे पहले अपन इसमें अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, ये x प्लस 1 फैक्टर है आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आपका जो फैक्टर है उसको आपको जीरो के इक्वल पुट करना है और जो वैल्यू मिलेगी उसको पॉलिनोमियल में पुट करना है ना। जो बोला नहीं समझ में, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, चल, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि ये जो फैक्टर बोल रहा है इसको पुट करिए जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी क्या, -1। ये आ गई मेरी एक्स की वैल्यू -1। अब इस एक्स की वैल्यू जो -1 है इसको अपने को पॉलिनोमियल में पुट करना माय डियर स्टूडेंट्स। यदि पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो अपन बोलेंगे कि एक्स प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। क्या बोला मैंने, है ना। वैल्यू पुट करी पी, जहां जहां एक्स है वहां वहां अपने को -1 पुट करना है। तो यहाँ है x की पावर 3 मतलब -1 की पावर 3 प्लस x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2 प्लस x मतलब केवल -1 पुट होगा यहाँ और लास्ट में +1 है। माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने पर इस पॉलिनोमियल को, यदि इस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू जीरो आती है तो अपन बोलेंगे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, ये चेक करें। चलिए, -1 की पावर जब 3 करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1। -1 की पावर जब 2 करते हैं तो आंसर आता प्लस का 1 और प्लस, और यहाँ माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और लास्ट में प्लस का 1 पहले से। डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, प्लस का 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये सब क्लियर, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, जो P में -1 पुट करा तो मेरे को रिमाइंडर जो है जीरो मिला। ये कौन मिला मेरे को, रिमाइंडर।
ये मेरे को रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर जीरो। माय डियर, मैंने आपको पहले ही बोला था यही रिमाइंडर थ्योरम से चेकअप किया जाता है कि जो x की वैल्यू मिली उसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर यदि जीरो आया है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है ना, और ये जो बोलते हैं वो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या बोलेंगे कि जो x+1 है ना, यहां लिखेंगे x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, is a factor of px, फैक्टर ऑफ px। डियर स्टूडेंट, फिर से देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले आपको जो फैक्टर दिया है उसको रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जीरो के इक्वल पुट करना है। फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। उस x की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में पुट करना है। पॉलिनोमियल में चेक करना है कि क्या रिमाइंडर फाइनली जीरो आ रहा है ना, रिमाइंडर जीरो आ रहा है। यदि जीरो आ रहा है तो बोलेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। अगर नहीं आ रहा तो ये इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर जीरो रिमाइंडर आ जाता है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ये इसका एक फैक्टर हो जाएंगे। लास्ट में लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अगेन देखेंगे, फिर से समझेंगे। x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। डियर स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल। अभी भी इसका फैक्टर कौन सा अपन को कंसीडर करना है, x+1, x+1 जो क्वेश्चन में दिया है। ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल यहाँ क्या दिया, px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। क्या पहली स्टेप में करते डियर स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो आपका फैक्टर है उसको क्या करना है, आपको जीरो के इक्वल पुट करना है, मतलब x+1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू अगेन क्या अपने को मिलेगी, -1। ठीक है, इस -1 को कहाँ पुट करना है आपको, पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल है आपका p, x की जगह जहां जहां x है वहां क्या करना आपको, -1। यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, है ना, प्लस यहाँ -1 आ गया और लास्ट में एक +1 पहले से है। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर जब इवन आता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव, है ना। -1 की पावर ये बन जाएगा -1 +1, है ना, क्योंकि -1 की पावर 2 हुआ है, यहाँ -1 और यहाँ +1। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 3 है, माइनस के 1 2 है, तो दो तो कट जाएंगे। ये सपोज ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया कौन, प्लस का 1। यहाँ पर देखोगे आप कि रिमाइंडर क्या, है ना, क्या रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल आया, नहीं, रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब पॉलिनोमियल में -1 पुट करने पर, ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल में -1 पुट करने पर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि जीरो के इक्वल आना जरूरी है। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जीरो के इक्वल यदि आता तो अपन बोलते कि ये इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ क्लियर है। सो क्या क्लियर है कि जो x+1 है ना, is not, x+1 is not a factor, is not a factor of
पी एक्स मतलब जो आपका पॉलिनोमियल देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, देखिए फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने का मतलब सिंपल सा है कि फैक्टर थ्योरम का मतलब रिमाइंडर जीरो आना है ना, और रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि जो फैक्टर है उसको जीरो के इक्वल पुट करना। आप बोलोगे ये दोनों थ्योरम कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सिंपल सा, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब आपको फैक्टर को जीरो के इक्वल पुट करना, और फैक्टर थ्योरम का मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आता है, नॉट जीरो आता है, तो उसके हिसाब से अपने को सॉल्यूशन लिखना। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 के मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए डियर स्टूडेंट्स, सेम कंसेप्ट बेस्ड थे, कुछ और इसके पार्ट से उनको देखेंगे अपन, है ना। दो ही स्टेप होती है, एक सबसे पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, फिर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको रिमाइंडर चेक करना है कि क्या वो जीरो आया या नहीं आया। यदि जीरो आता है ना, फैक्टर कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का होगा, उसके लिए कंपलसरी है कि उसकी वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए डियर? जीरो। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आना कंपलसरी है। ठीक है। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 देखें। थर्ड पार्ट दिया है अपने को, एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। इसके लिए फैक्टर सेम रहेगा आपका, यही x प्लस वन ये आपका फैक्टर है। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, है ना, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम x+1 को जीरो के इक्वल पुट करना है आपको, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आएगा? -1। पॉलिनोमियल में पुट करना है इस वैल्यू को, p-1। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 की पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू में है -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में है x की पावर 2 मतलब -1 की पावर 2 प्लस -1 और एक प्लस यहाँ पहले से मौजूद है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? -1 की पावर जब 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, और -1 का इंटू 3 में होगा तो -3, यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ प्लस का 1। डियर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस -3 और -3 कैंसिल, ये प्लस ये माइनस खत्म, आंसर बचा फाइनली क्या? 1। जो फाइनली आंसर 1 बचा, इसका मतलब ये कि पॉलिनोमियल में -1 पुट करने पर जो वैल्यू आई 1 आई, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, सॉरी, इसको ऐसा लिख दीजिए, चलिए, है ना, इक्वल टू 1 आया। इसका मतलब पॉलिनोमियल जो था मेरा -1 पुट करने पर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। सो x+1 जो है इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, नाउ इसका पार्ट नंबर 4 देखें।
पार्ट नंबर 4 दिया डियर स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 3 है ना, जो आपका पॉलिनोमियल दिया है यहाँ पर एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। ठीक है, फैक्टर अभी भी क्या है यहाँ पे एक्स प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस 1 को पुट करेंगे अपन 0 के इक्वल। यहाँ से एक्स की वैल्यू फिर से वही -1 आएगी, फिर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे p -1 इज इक्वल टू, है ना, -1 की पावर 3, बहुत बार कर चुके हैं अपन, माइनस और यहाँ है -1 का पावर 2 -2 प्लस रूट 2। ठीक है, इनटू -1 पुट करेंगे और यहाँ प्लस रूट पुट करेंगे। क्लियर? आगे देखोगे जब -1 की पावर तो आंसर आ जाएगा 1, यहाँ -1 का स्कोर करेंगे और ये माइनस पहले से मौजूद है इसलिए ये हो जाएगा। इस -1, ये जो -1 है डियर स्टूडेंट्स, इसका आगे कर दो तो प्लस बन जाएगा, है ना, तो ये फाइनली बन जाएगा 2 प्लस रूट 2। कोई दिक्कत? और यहाँ पर रूट 2 पहले से है। ठीक है, यहाँ पर रूट 2 पहले से। चलिए सॉल्व करा इसको आगे, तो ये माइनस और ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रूट 2 और रूट 2 जुड़ जाएगा, मतलब फाइनली जो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अब ये जो आंसर आया पी एक्स का, है ना, ये जो पी एक्स में -1 पुट करने पे आया वो ये आया, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है माय डियर स्टूडेंट्स 0 नहीं है। तो क्या बोलेंगे, सो अगेन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पी एक्स का फैक्टर नहीं है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ये पी एक्स का फैक्टर नहीं है। क्लियर? चलिए, ये था माय डियर क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट आपको बताया। ठीक है, चारों ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर करते ध्यान से, इनको आप एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, दो थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, जो भी फैक्टर है उसको उसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ। वहां से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। फिर जो है उस x की वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ। यदि वहां चेक, और फिर वहां चेक करता हूँ कि क्या पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई। यदि 0 आती है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम में बोलता हूँ कि ये जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो बोलता हूं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यूज द फैक्टर थ्योरम, ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर थ्योरम का यूज करने को बोला तो फैक्टर थ्योरम अपन इस्तेमाल वैसे भी कर रहे हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन विदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कुछ केसेस दिए डियर स्टूडेंट्स, में एक एक करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके ये डिटरमाइन करिए कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है इनने, पी एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पर
पी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x का पावर 2 माइनस 2x माइनस 1 एंड जी एक्स भी साथ में दिया है स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। जी एक्स दिया उन्होंने x प्लस 1, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में था सेम, ठीक है, लेकिन उसको जी एक्स करके दिया। तो जी एक्स को क्या करेंगे अपन, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, है ना। जी एक्स को अपन क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या मिलेगी, -1। ठीक है, इस -1 को अपन क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर मतलब -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 -1। सॉल्व करेंगे इसको तो -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 ही आएगा, मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा -2। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, ये -1 है और -2 आगे लगा है तो ये बन जाएगा प्लस का 2 डियर, है ना। और ये माइनस कौन, ये माइनस का 2 और ये प्लस के 2 से कैंसिल, ये -1 सॉरी +1 -1 से कैंसिल, फाइनली आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर बात है कि P में -1 पुट करने पर जो आंसर आता है, आंसर मतलब आपका रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो जी एक्स क्या बोलेंगे, इसलिए यहाँ बोलेंगे डियर स्टूडेंट कि जी एक्स जो था x प्लस 1, है ना, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो पहला नंबर क्वेश्चन करा वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर अपने को जो फैक्टर अलग से दिया था उसको उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ जी एक्स बोल दिया, चेक करने की बोल दिया। ठीक है, सेकेंड केस डियर स्टूडेंट्स, एक और केस देखेंगे। यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू देखो क्या दी है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, नाउ जी एक्स की जो वैल्यू दी है यहाँ पर उन्होंने, वो दी है x प्लस 2। क्या करोगे, पहले केस में आप क्या करोगे, इस जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितनी आई, -2। इस -2 को अपने को पॉलिनोमियल में पुट करना रहता है, -2 इज इक्वल टू x की पावर 3 मतलब -2 की पावर 3, जहां जहां x है वहां पर -2 पुट करिए, 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3x, x मतलब -2 प्लस 1। कोई दिक्कत ना, -2 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, -2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 3 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12, है ना। यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए, चलिए 12 प्लस का है 1 प्लस का 13 और 6 14, मतलब बड़े साइन के साथ यदि देखोगे तो -1 वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब -1 आए या +1 आए, अपने को तो रिमाइंडर क्या चाहिए, 0। तो यहाँ क्या बोलेंगे कि रिमाइंडर जो है वो -1 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। यदि 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है, सिंपल सा अपने को तो ये चेक करना। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ, सो जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर, ध्यान से सुनना, नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है, क्लियर हो जाता है यहाँ से डियर। अभी तक जितने क्वेश्चन करे उनमें अपन एक ही चीज चेक कर रहे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे, है ना, बस यहाँ फंक्शन का नाम जो है, फैक्टर का नाम जी एक्स दे दिया था, है ना। अपन क्रॉस चेक एक ही कर रहे हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, फैक्टर है या नहीं, उसके लिए सिंपल सा एक कंसेप्ट लगा रहे हैं कि ये जो है रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर 0 तो फैक्टर है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, है ना, पॉलिनोमियल का यदि आंसर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये इसका आंसर नहीं है। क्लियर है, इसका आंसर नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये था पार्ट नंबर अपना सेकेंड। कुछ और पार्ट इसके ध्यान से देखिएगा, थर्ड पार्ट दिया है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर थर्ड। यहां मेरे को पी एक्स दिया उन्होंने, एक्स की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 6। ओके, एंड जी एक्स का वैल्यू दिया है, जी एक्स इज इक्वल टू दिया है x माइनस 3। क्लियर? क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, प्लस का 3, है ना। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या करूंगा, मैं इसको पुट करूंगा इसमें, x की जगह 3 पुट करूंगा, यहां हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6। सॉल्व करूंगा इसको, तो ये 3 का जब पावर 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 27, है ना। माइनस 3 का पावर 2 करूंगा, 3 3 9 और 9 चौक 36, 36 प्लस 3 प्लस 6। माय डियर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले तो प्लस वाली को ऐड कर लीजिए, 27 3 30, 36, 36 में 36 गया 0। यहाँ जो है P में 3 पुट करने पर जो आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स, वो आता है 0। यहाँ से ये बात क्लियर है कि रिमाइंडर क्या बचा, 0। यदि रिमाइंडर 0 बचा तो यहाँ लिखेंगे सो, है ना। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम यदि रिमाइंडर 0 बचा तो लिखेंगे कि जो जी एक्स डियर स्टूडेंट्स, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन क्लियर, फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका पार्ट नंबर थर्ड। ओके, नाउ इसी का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर फोर्थ देखिए, सॉरी नहीं है इसका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अपन ने कुछ पार्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करके, जिसमें अपने को पहले क्वेश्चन की तरह ही चेक करना था। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरह चेक करना था कि ये जी एक्स जो है पी एक्स का एक फैक्टर है क्या या नहीं है। कंसेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट वही है, सिंपल सा, पुट करो, है ना, और चेक करो कि रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट? इसके आगे अपन जो है ना, कुछ और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके।